बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, स्पीलिंग की इश्क के, मोहब्बत के और इश्क और हवस के मुकाबले में स्पीलिंग की अगली किस्त में खुश आमदीद। आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के दिए हुए प्यार और मोहब्बत ने इस सिलसिले को आज यहाँ तक पहुँचाया है कि हम 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। और अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहा तो ये वीडियोस चलती रहेंगी और ये सिलसिले आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आज जैसे हमने पिछले रास्ते में जिक्र किया था, पिछली किस्त में जिक्र किया था जिसमें हमने हवस और इश्क की बात की थी, आज बात होनी थी हवस और हवस से फिर निकलकर इश्क के उन रास्तों की जो आपको इश्क के मिजाजी से निकालकर इश्क के हकीकी की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ ख़वातीन व हज़रात कुछ चीज़ों में रब्त पैदा करना था। हमारी पिछली किस्त के ऊपर जो फीडबैक आया उससे मुझे ये लगा कि जैसे अभी हवस पर और बात करने की ज़रूरत है। और फिर अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ सामने आया जिसके ऊपर बहुत बात हुई और उस बात को समझने की ज़रूरत महसूस की गई, और वो लफ्ज़ था इन्फैचुएशन। अगर इस इन्फैचुएशन की उर्दू की जाए तो ये लफ्ज़ उनसियत में आता है। तो आज हम इश्क हकीकी पे बात करने से पहले हवस और इश्क मिजाजी में फ़र्क करेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि ये समझा जाए कि इश्क मिजाजी और हवस को शुरू करने में ये इन्फैचुएशन कहाँ रहती है और इस इन्फैचुएशन या उनसियत का जो एलिमेंट है वो कैसे आता है। ख़वातीन व हज़रात, बात कुछ ऐसे है कि जैसे मैंने अपनी पिछली अक्सार में जिक्र किया कि इश्क और हवस दोनों की इब्तिदा एक है, दोनों शुरू एक ही पॉइंट से होती है। उस एक पॉइंट का नाम इन्फैचुएशन है या उनसियत है। अब ये उनसियत शुरू कैसे होती है? हमने बहुत पिछली किस्त में शायद जिक्र किया था कि जो रूहें हैं ना, हम हजारों के मजमे में किसी एक की तरफ क्यों माइल होते हैं, वो वजह ये है कि जब उस एक शख्स की जो खसाइल हैं या उस एक शख्स की जो इनर क्वालिटीज़ हैं, जब वो हमें अट्रैक्ट करती हैं ना, बगैर कहे बगैर सुने, तब हम किसी एक शख्स की तरफ माइल होते हैं। इन्फैचुएशन भी आप गौर कीजिएगा कि हर एक के साथ आप इन्फैचुएट नहीं हो जाते। चंद लोग होते हैं जिनके साथ इन्फैचुएशन शुरू होती है, चंद लोग होते हैं जो आपके इस ताल्लुक का सबब बनते हैं। ये चंद लोग हैं और फिर अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो चंद मखसूस तर्ज के लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिनसे आपको उनसियत हो जाती है, जिनसे आपको इन्फैचुएशन हो जाती है, और ये साइकिल रिपीट होता है। आप अपने हर ब्रोकन रिलेशनशिप के बाद ये सोचते हैं कि यार व्हाई डू आई कीप फॉलिंग फॉर सच पीपल, व्हाई डू आई कीप, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आपके सबकॉन्शियस या आपके लाशऊर ने या तहतुल शऊर ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है, आपको उसी स्टैंडर्ड के लोग पसंद आ रहे हैं बार बार। आज हमने इसी एक उनसियत पे बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम शायद पिछले के एक साथ में बड़ी तेज़ी से इश्क की सीढ़ियाँ कवर कर गए, तो शायद लोगों को कुछ समझ नहीं आया। आज मैं शायद खोल कर बयान करना चाह रहा हूँ कि उनसियत, इन्फैचुएशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद उठाए जाने वाले आपके कदम ये डिसाइड करेंगे कि आप इश्क मिजाजी की तरफ जाएंगे और फिर इश्क मिजाजी से होकर इश्क हकीकी की तरफ कदम रखेंगे, या फिर आप इस इन्फैचुएशन को, इस एक लज्जत को बार बार जीने के लिए हवस की तरफ जाएंगे, सनम बदलेंगे बार बार। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ख़वातीन व हज़रात, उनसियत वो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो इन्फैचुएशन वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से फिर आप या इस तरफ को रास्ता लेंगे
اور یا پھر دوسری طرف راستہ لیں گے اور ہوس کی طرف چلے جائیں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسیت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ What's the starting point of infatuation? And the starting point of infatuation is beauty, دلکشی, خوبصورتی. اب خوبصورتی کا سب سے ایک عجیب سا جو فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا خوبصورتی کا معیار مختلف ہے. دنیا کے 7 بر اعظموں میں خوبصورتی کا معیار ویری کرتا ہے. پاکستان میں خوبصورتی کا معیار ویری کرتا ہے. آپ کراچی میں کسی سے پوچھیں گے خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہے, بلوچستان میں پوچھیں گے کچھ اور ہے, بلوچستان میں پوچھیں گے کچھ اور ہے, پنجاب میں اور ہے, کشمیر میں اور ہے, برما میں اور ہے, میانمار میں یا برما میں اور ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورتی کا معیار چونکہ انفرادیت پر مبنی ہے, انڈیویجولزم پر مبنی ہے, یہی وجہ ہے کہ انسیت, انفیچویشن ہر شخص کو ایک ڈیفرنٹ لیول پر, ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی کے ساتھ, ایک ڈیفرنٹ کرائٹیریا پہ ہو رہی ہے. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسیت شروع محبت, جو محبت کی سیڑھی ہے, جیسے ہم نے پچھلے کہیں ایک ساتھ میں ذکر کیا تھا کہ محبت کے 7 مراحل میں پہلا دلکشی ہے, دلکشی کے بعد انسیت ہے. If you find someone beautiful according to your standards, جب آپ اپنے لیول پہ کسی کو پاتے ہیں تب آپ کو اس سے انسیت ہوتی ہے, اور وہ انسیت پھر محبت میں بدلتی ہے, محبت وہ پھر عقیدت کی طرف جاتی ہے, اور وہ عقیدت پھر عبادت میں جاتی ہے, وہ عبادت پھر عشق بدلتا ہے, عشق کا چوغا پہنتا ہے, اور پھر جب وہ عشق پکا ہو جاتا ہے, پھر جب وہ عشق راسخ ہوتا ہے, پھر جب وہ ڈائی ہارڈ لو ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جنون اور پیشن کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلی قسط میں کہ ہم راستے کا تعین کریں گے, تو آج ہم نے راستے کی پہلی منزل کی بات کی, انسیت, اور انسیت کی بنیاد دلکشی ہے, بیوٹی ہے, اور بیوٹی کا سٹینڈرڈ ہر شخص کے لیے علیحدہ ہوتا ہے, اور چونکہ بیوٹی کا سٹینڈرڈ ہر شخص کے لیے علیحدہ ہوتا ہے اس لیے انفیچویشن کا سٹینڈرڈ بھی علیحدہ ہے. اس لیے ہر شخص کی انفیچویشن ایک خاص طرز کے لوگوں سے ہوتی ہے. اس لیے اپنے محبوب کو غور سے دیکھیے, آپ آنے والے لوگوں میں بھی اس کی جھلک محسوس کریں گے. بات اگر پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے سلسلوں سے جڑے رہ سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.